सीए तो क्लियर हो गई, बट अब जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें? कैंपस प्लेसमेंट में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कैंपस प्लेसमेंट के अलावा और क्या ऑप्शंस हैं? या फिर अब मुझे जॉब के लिए कैसे रीच आउट करना चाहिए? आई नो आपके पास ये सब क्वेश्चंस होंगे, तभी तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ. डू नॉट वरी, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड so that you can have answers to all these questions. Hi everyone, my name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launchpad their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. In this video, I'll be talking everything related to campus placement conducted by Institute of Chartered Accountants of India, and I'll be sharing my insights on campus placement. Let's get started. कैंपस प्लेसमेंट होती क्या है? मुझे तो यही नहीं पता है. कैंपस प्लेसमेंट इज अ ड्राइव विच इज कंडक्टेड बाय ICAI so that it can help its freshers to get their job. So ICAI is acting as a mediator between companies and students, that is CA freshers, and उन दोनों को मिलाता है so that job लग जाए CA freshers की, and it's a medium which is to help CA freshers to get their corporate journey started. So many companies participate in this drive which is conducted by ICAI, and they submit their details to ICAI that I am interested in participating and we have vacancy of this much employees and we want to onboard this much of candidates from this drive. So they share all the details with ICAI. तो आपको कैंपस प्लेसमेंट में कैसे अप्लाई करना है? आपके सीए रिजल्ट्स के बाद आपको ICAI से मेल आएगी फॉर कैंपस प्लेसमेंट. अगर आपको मेल नहीं आती, डू चेक विद योर फ्रेंड्स. जिसको भी मेल आती है और जिसको भी इंफॉर्मेशन है, प्लीज स्टे अपडेटेड एंड यू हैव टू फिल ऑन द फॉर्म एज पर द साइट प्रिस्क्राइब्ड बाय द ICAI. And ICAI charges a minimal amount which is a nominal amount for that campus drive, because ICAI को ये रिस्क से भी प्रोटेक्ट करना है कि अगर वो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कंपनी से वो कराने के लिए, तो स्टूडेंट शुड टेक दिस सीरियसली. फ्रेशर्स को ये सब सीरियसली लेना चाहिए. तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर चलो ठीक है इंटरव्यू देना हो तो दे देंगे, नहीं देना हो तो नहीं देंगे. तो इस सब से रिस्क से बचने के लिए ICAI इज चार्जिंग नॉमिनल अमाउंट ऑफ फी सो दैट फ्रेशर भी थोड़ा सीरियस हो जाए फॉर दिस कैंपस ड्राइव. तो कैंपस ड्राइव में आपको फॉर्म फिल करना है. फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, लेट्स नो अबाउट दैट कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है इन दैट फॉर्म. बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, आपकी नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर, आपके सीए फाइनल में कितने मार्क्स आए थे, सीए इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स आए थे, कितने अटेम्प्ट्स हुए थे दोनों में, सीए फाउंडेशन में कितने मार्क्स आए थे, आपने ग्रेजुएशन करी है या नहीं करी है तो रेगुलर करी है या कैसे करी है, 12th में कितने मार्क्स थे, 10th में कितने मार्क्स थे, आपका रिज्यूमे, आपकी आर्टिकलशिप की डिटेल्स, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की डिटेल्स जो आपने करी है या फिर नहीं करी तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. एंड कोई गैप्स हैं उसके लिए भी ICAI विल आस्क फॉर दैट इन दैट फॉर्म. आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका जॉब प्रोफाइल में कौन सी जॉब प्रोफाइल में आपका मोर इंक्लिनेशन है, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC, कितना आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपको मिलेगा. तो ये सब डिटेल्स आपको फिल करनी है इन दैट फॉर्म. And once you fill that form, ICAI will share the details of all the companies which are participating in the drive for which is conducted by Institute of Chartered Accountants of India. उस ड्राइव में आपको ये सब पता चलेगा कि कौन कौन कंपनीज आ रही हैं और किस किस सेंटर पे आ रही है. तो जब आपने फॉर्म फिल करा होगा उसमें आपको 2 सेंटर के ऑप्शन आते हैं, मतलब एक बिग सिटीज का और एक स्मॉल सिटी का. स्मॉल सिटी का सेंटर का ऑप्शन आपको बाद में आएगा, ओनली एंड ओनली इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इनटू बिग सिटीज प्लेसमेंट. तो सबसे पहले आपको मेट्रो सिटीज में आपको एक सिलेक्ट करना है, कोई एक सेंटर जिसमें आप अप्लाई करने के लिए विलिंग हो. इट कुड बी दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, व्हाटएवर सेंटर विच इज फिजिबल फॉर यू. ओके, सो हमने अगर वो सेंटर सिलेक्ट कर दिया तो उसके बाद ICAI हमें डिटेल्स शेयर करेगी विच इज शेयर्ड ऑन देयर वेबसाइट की दिल्ली सेंटर में 20 कंपनीज आ रही हैं, दिल्ली सेंटर में 120 कंपनीज आ रही है, मुंबई में 40 कंपनीज आ रही है. कौन कौन सी कंपनीज आ रही है वो आपको डिटेल्स पहले ही ICAI दे देगी. तो जब ये प्रोसेस होता है उसके बाद हमें शॉर्ट लिस्टिंग आनी शुरू हो जाती है ICAI की साइट पे. जो हमने फॉर्म फिल करा होता है उसमें आपको अपना लॉगिन ID पासवर्ड डाल के आपको अपना वो मिलेगा एंड उसमें आपको पता चलेगा ये कंपनीज की हमारी शॉर्ट लिस्टिंग आ चुकी होती है. तो उसमें से हम 4 कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं और उन 4 कंपनीज में सारी कंपनीज की जो शॉर्ट लिस्टिंग आएगी उस कंपनी की सब डिटेल्स उसमें मेंशन होती है अबाउट द कंपनी, उनकी जॉब लोकेशन क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, CTC कितना दे आर प्रोवाइडिंग
एंड कितनी वैकेंसीज हैं, मतलब इफ विप्रो इज अप्लाइंग इन दैट इंस्टीट्यूट ड्राइव, तो विप्रो बताएगी कि मेरे पास इस लोकेशन में 120 वैकेंसीज हैं, तो मेरी इस ड्राइव से आई हैव टू हायर 120 पीपल। कुछ कंपनीज की कम होंगी, कुछ कंपनी की ज़्यादा होंगी बेसिस ऑन देयर रिक्वायरमेंट। तो आपको 4 शॉर्टलिस्टिंग की एक्सेप्ट करनी है। वो आपको अपने क्राइटेरिया देखने के, मुझे किस क्राइटेरिया को देख के मुझे 4 कंपनी सिलेक्ट करनी है। इट कुड बी कि अगर मैंने 2 बिग 4 कर ली तो मुझे 2 इंडस्ट्री करनी है, और अगर आपका रैंक है तो आपको PSU की भी शॉर्टलिस्टिंग आएगी। नाउ अंडरस्टैंड कि हमें ये शॉर्टलिस्टिंग किस क्राइटेरिया पे आती है। हमारे CA फाइनल के मार्क्स कितने हैं, CA फाइनल में रैंक है या नहीं है, और हमारे कितने अटेम्प्ट्स हुए थे CA फाइनल में, CA इंटर में कितने मार्क्स आए हैं, CA इंटर में रैंक है या नहीं है, हमारी आर्टिकलशिप कहाँ से, आर्टिकलशिप बिग 4 से तो डेफिनेटली एडवांटेज है, हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से है, अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है तो डेफिनेटली एडवांटेज है, और आपके CA फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे, आपके ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज था, और आपने ग्रेजुएशन अगर रेगुलर करी है तो उसकी भी एडवांटेज है, और 12th और 10th में कितने मार्क्स थे। इस बेसिस पे आपका शॉर्टलिस्टिंग आती है कंपनीज की। बेसिकली जो आपने फॉर्म फिल करा होगा ICAI की साइट पे, ICAI शेयर्स दैट इंफॉर्मेशन विद द कंपनीज पार्टिसिपेटिंग इन द ड्राइव। तो कंपनीज अपने क्राइटेरिया सेट करके कैंडिडेट सिलेक्ट करती है। तो रैंक होल्डर्स को जनरली PSU की भी शॉर्टलिस्टिंग आती है, बाकी सबको भी आ सकती है, बट PSU का जो क्राइटेरिया होता है दे प्रेफर रैंक होल्डर ओवर अदर्स। तो जो हमें शॉर्टलिस्टिंग आई तो हमें उसमें से 4 सिलेक्ट करनी है, और उसकी सब इन्फॉर्मेशन हमें पोर्टल पे ही मिल जाएगी कि कितना CTC है। CTC जनरली 9 to 11 लाख की रेंज में होता है फॉर CA फ्रेशर, बट ICAI प्रिस्क्राइब्स दिस रेंज की इतनी रेंज हमें चाहिए हमारे CA फ्रेशर्स को, आप इससे कम ऑफर नहीं कर सकते हैं। तो ICAI सेट्स द स्टैंडर्ड कि अगर आप इतना ऑफर कर रहे हैं दैट तभी आप पार्टिसिपेट करना हमारी कैंपस ड्राइव में, अदरवाइज डू नॉट पार्टिसिपेट। दिस इज द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड विच वी आर अप्लाइंग फॉर आवर CA फ्रेशर्स। So if you are willing to offer this much of amount, then only participate in this drive. तो उस बेसिस पे आपको 4 कंपनी सिलेक्ट करनी है, एंड आपका इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाएगा। यू विल रिसीव अ मेल फॉर योर द मीटिंग इनवाइट, एंड HR विल ऑल्सो इन्फॉर्म यू बाय कॉलिंग यू, एंड योर मीटिंग इनवाइट यू विल गेट ओवर द मेल विच यू हैव शेयर्ड विद ICAI फॉर्म। जब आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, इसमें स्लॉट्स होते हैं, रोस्टर में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस कंपनी का कौन सा स्लॉट है और आपका किस दिन आपका इंटरव्यू है। तो आपको जब इंटरव्यू हो जाता है ना, तो उसके बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है, मे बी बाय द एंड ऑफ द डे ऑफ द सेम डे और द नेक्स्ट डे। तो आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है आइदर ऑन द सेम डे इन विच यू गेट द रिजल्ट, और बाय द एंड ऑफ द डे। तो आपको एक्सेप्टेंस ICAI का एक फॉर्म होता है, उसको फिल करके आपको ICAI को भेजना होता है, और द कंपनी विच यू हैव सिलेक्टेड उसको आपने सिलेक्ट करके देना होता है। तो ये ज्यादा टाइम नहीं मिलता आपको एक्सेप्टेंस देने के लिए। कंपनीज स्ट्रिक्टली फॉलो दिस क्राइटेरिया टू नॉट गिव मच टाइम टू कैंडिडेट्स फॉर द एक्सेप्टेंस। एंड अगर आपने एक कंपनी में एक्सेप्ट कर लिया तो आपने जो भी नेक्स्ट इंटरव्यू स्केड्यूल थे वो आप नहीं दे सकते हैं। दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय ICAI। यू कैन नॉट अपीयर इन द नेक्स्ट इंटरव्यूज इफ यू हैव सिलेक्टेड 1 कंपनी। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना और कंपनीज का भी टाइम वेस्ट करना, बिकॉज आपने एक सिलेक्ट कर ही ली है ना। तो बहुत सोच समझ के आपको एक्सेप्टेंस देनी है। आप ये भी सोच सकते हो कि मैंने एक अप्लाई कर लिया है तो मैं अब नहीं करूँगा, अब मैं नॉन कैंपस ट्राई करूँगा। बट इन दैट केस अगर आप ऑन कैंपस जो आप एक्सेप्ट कर लेते हो ऑफर और नहीं ज्वाइन करते हो, तो आपको एक पेनल्टी देनी होती है इंस्टीट्यूट को, विच इज अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000। इंस्टीट्यूट आपसे वो पेनल्टी लेता है बिकॉज यू हैवंट selected the company or you haven't joined the company which you have selected during the campus drive। तो उनका टाइम वेस्ट हुआ है तो they charge you the penalty of ₹5,000। चलो ये तो हो गई बिग सिटी सेंटर की बात। अब आपको बिग सिटीज में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको स्मॉल सिटीज में एक और चांस मिलता है टू सिलेक्ट 1 सेंटर इन द स्मॉल सिटीज विच आर मेंशन्ड इन द ICAI साइट। तो आप एक सिलेक्ट करोगे एंड उसमें आपकी कंपनीज आएंगी, दे विल ऑफर यू पैकेज। सेम प्रोसेस होता है बट सेंटर्स चेंज हो जाते हैं एंड स्मॉल सिटीज पे आते हैं। स्मॉल सिटीज पे जनरली लोकल फर्म ज़्यादा आती हैं और मे बी कह लो जो कंपनी थोड़ी कम पॉपुलर होती हैं वो ज़्यादा आती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि वो खराब होती हैं या कुछ। इट्स जस्ट दैट बिग सिटीज में नहीं पार्ट लेती हैं, वो स्मॉल सिटीज में पार्टिसिपेट करती हैं। द सेम प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड फॉर ऑल द अदर थिंग्स। कमिंग टू मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द ICAI campus placement. So when I cleared my chartered accountancy examination back in November 20, I also applied for my job through campus placement। उसमें मुझे शॉर्ट लिस्टिंग आई थी, मैंने 4 को एक्सेप्टेंस दी थी बेसिस द क्राइटेरिया कि एक मुझे इंडस्ट्री चाहिए, मुझे बिग 4 चाहिए और
बेसिकली 4 कंपनीज को मैंने एक्सेप्टेंस दी थी एंड मेरे 3 इंटरव्यूज हो गए थे एंड 3 इंटरव्यूज होने के बाद मुझे फर्स्ट और सेकंड कंपनी का रिजल्ट आ जाता है, दोनों का एक साथ ही आता है, मोर और लेस 1 और 2 आवर का टाइम गैप था। तो मेरे पास अभी एक्सेप्टेंस का टाइम था, तो मैंने अपनी सेकंड कंपनी सेलेक्ट करी थी एंड उसके बाद मेरा एक कंपनी के साथ और इंटरव्यू शेड्यूल था, बट आई कुडंट अपीयर बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक कंपनी में एक्सेप्टेंस दे दी थी। सो आई सिलेक्टेड बार्कलेज, मेरा EY में भी हो गया था, मेरा KPMG में भी हो गया था, बट आई सिलेक्टेड बार्कलेज एज माई फर्स्ट कंपनी। कंपैरेटिवली पैकेज भी ज्यादा था और मुझे जॉब प्रोफाइल भी थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी बार्कलेज की, दैट इज वाई आई सिलेक्टेड बार्कलेज। मेरा स्टार्टिंग पैकेज वॉज अराउंड 9 लाख इन बार्कलेज। So during the interview round, there were 2 rounds of interview. One was GD and the other was the interview round, which was taken by the panel of 2 members. So GD में what they did was they selected 10 people for GD and they rejected 7 out of them. They only selected 3 people for the next round. So GD round होता ही mass rejection के लिए है. So if you have any GD round, please take that seriously. Put forward your points. Do not argue. Sum up everything which has been मेंशन ड्यूरिंग द GD राउंड सो दैट कि पता चले कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं। यही कहानी थी कैंपस प्लेसमेंट भी, कि कैंपस प्लेसमेंट के बाद भी अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है प्लीज टेक दैट। आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 की ही पेनल्टी पे करनी पड़ेगी ना, और तो कुछ नहीं होगा। इफ यू आर गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटी, कीप सर्चिंग फॉर दैट एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज फॉर अदर कंपनीज एज वेल। और इंटरव्यू के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड जाना चाहिए, कैंपस हो या नॉन कैंपस हो, because they judge you on these aspects. Okay, so if you have any questions regarding campus placement or anything related to your CA journey or corporate life, do mention that in the comment section below, or you can reach out to me through LinkedIn, Instagram, or you may join my Telegram community for more such hacks. If you like this video, please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. Also, if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, please subscribe it right now and hit the bell icon in order to get notification for all the upcoming videos. Thank you.